अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे अपने घरों में। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 7 कंबस्शन एंड फ्लेम, जिसका आज हम पार्ट 6 पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक है फ्यूल एफिशिएंसी। यानी कि आपको कल हमने पढ़ा था, एक टॉपिक पढ़ा था हमने पार्ट 5 में फ्यूल एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल्स। उसमें हमने पढ़ा फ्यूल किसको बोलते हैं। कि कंबस्शन में भी हमने ये अंडरस्टैंड किया था फ्यूल किसको बोलते हैं। कि जब किसी चीज़ का कंबस्शन होता है तो जिस चीज़ का कंबस्शन होता है उसको हम फ्यूल कहते हैं। सब्सटेंस दैट अंडरगोज कंबस्शन, तो उसको हम फ्यूल कहते हैं या कंबस्टेबल भी उसको कहते हैं। तब ये जो फ्यूल एफिशिएंसी है, यानी कि जब हम जैसे हम घर में कुकिंग के लिए बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, हम लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, हम गैस का इस्तेमाल करते हैं, हम केरोसिन ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अलग अलग तरीक़ों से ये अलग अलग टाइम पे हमें चीज़ें तैयार होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें पानी को बॉईल करना हो या चाय बनानी हो, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं आपको जल्दी किस में हो जाएगी, किस फ्यूल पे आपको जल्दी आपका जो प्रोडक्ट है तैयार करना है, किस पे जल्दी हो जाएगा। आपका केरोसिन ऑयल भी एक तरफ से है, दूसरी तरफ से एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस भी है, वुड भी है, लकड़ी भी है। आपको कौन सी चीज़ में जल्दी हो जाएगी, किस फ्यूल पे आपका जो चीज़ है, चाय है या पानी है, किस पे जल्दी जल्दी तैयार हो जाएगा। ओबियसली उसमें एलपीजी नंबर 1 पे आएगा। तो जिस चीज़ में जितना जो भी जल्दी जल्दी जहाँ पे हमें होती है, तैयार होने में जल्दी जल्दी होती है, उसकी एफिशिएंसी उतनी होती है। तो इसको हम ज़ाहिर करने के लिए इसको हम किस तरह से फ्यूल एफिशिएंसी हम किस तरह से निकाल सकते हैं इस एक फ्यूल की, तो उसको हम बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। जी हाँ, जो फ्यूल एफिशिएंसी है तो उसको हम डिनोट करते हैं कि किस फ्यूल में कितना ये कैलोरीफिक वैल्यू होगा, उसकी उतनी एफिशिएंसी होती है। जिसका जितना जितना कैलोरीफिक वैल्यू जिस फ्यूल का ज़्यादा होगा उसमें उतनी फ्यूल एफिशिएंसी होगी, यानी कि उसमें इतना इफेक्टिवनेस होगा, उसमें इतनी कंपिटेंस या प्रोडक्टिव होगी या कैपेबिलिटी होगी जल्दी होने में, जल्दी तैयार, उसमें उतनी ज़्यादा हमें हीट मिलेगी, हीट एनर्जी उसमें ज़्यादा मिलेगी जिसमें जितना कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होगा। अब हम ये कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है और किस तरह से हम निकाल सकते हैं, तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं ऐसे कैलोरीफिक वैल्यू को। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबस्शन, या कंप्लीट कंबस्शन को हम बर्निंग भी कह सकते हैं। कंप्लीट बर्निंग ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ ए फ्यूल इज कॉल्ड इट इज कैलोरीफिक वैल्यू। The calorific value of a fuel is expressed in a unit called kilojoule per kg per किलोग्राम, ठीक है, और किलो जूल्स पर ग्राम। ये हम इस तरह से इसको निकाल सकते हैं। यहाँ पे कुछ फ्यूल्स दिए गए हैं, सॉलिड फ्यूल्स है, क्लासीफाई अलग अलग, जिस तरह से हमने क्लासिफिकेशन की है कल, 3 टाइप्स होते हैं, 3 तरह से हम इनको क्लासीफाई कर सकते हैं फ्यूल्स को, सॉलिड फ्यूल्स, लिक्विड फ्यूल्स, गैशियस फ्यूल्स। इनका अलग अलग कैलोरीफिक वैल्यू भी है। अभी हमने आपको मिसाल दी है कि अगर हम कोई कुकिंग करते हैं किस में ज़्यादा जल्दी होगा, तो उसका जिसका जितना ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगा उसमें उतनी फ्यूल एफिशिएंसी हो सकती है जिसमें जल्दी हमें तैयार हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमें सॉलिड फ्यूल्स में काऊ जंग केक, जो गोबर जो सुखाते हैं, तो उसमें कितना होता है, उसमें 6000 से 8000 तक, वुड में 17,000 टू 22,000, कोल में कितना होता है 25,000 टू 33,000। यानी कि यहाँ पे अगर हम सॉलिड्स में देखेंगे तो कोल का सबसे ज़्यादा है, तो कोल पे हमें ज़्यादा हीट मिल सकती है एज़ कम्पेयर टू वुड एंड काउडंग सबसे नीचे आ जाता है। तो हमें जल्दी जल्दी, यानी कि अगर हमें कुकिंग का मसला होगा या हीट का है, तो हमें ज़्यादा किस में फ्यूल एफिशिएंसी किस में हो सकती है ज़्यादा, तो फ्यूल एफिशिएंसी कोल में ज़्यादा है अगर हम सॉलिड फ्यूल्स की बात करेंगे। इसी तरह से लिक्विड फ्यूल्स में है, पेट्रोल है, केरोसिन ऑयल है, डीजल है। तो सबसे ज़्यादा आप देखेंगे यहाँ में किस में कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है, 48,000 है पेट्रोल में, केरोसिन ऑयल में है 35,000, डीजल में है 45,000। तो इस यहाँ पे हमें किस में ज़्यादा है, फ्यूल एफिशिएंसी किस में ज़्यादा होगी, पेट्रोल में, क्योंकि इसका कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो है 48
88,000। इसी तरह से गैशियस फ्यूल्स है, हमें यहाँ पे मीथेन है, ब्यूटेन यानी कि एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, बायोगैस, हाइड्रोजन। सबसे ज़्यादा यहाँ पे हाइड्रोजन का है, उसके बाद है बायोगैस, उसके बाद सीएनजी, एलपीजी एंड मीथेन। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस फ्यूल में कितनी एफिशिएंसी है, जिसमें जितना कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होगा उस तरह उसमें ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको यहाँ पे एक मिसाल दे दूँगी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास 5 kgs या फ्यूल होगा, अगर किसी चीज़ का आपको किसी फ्यूल का आपको कैलोरीफिक वैल्यू निकालना होगा, तो आपके पास अगर 5 kg ये होगा फ्यूल होगा, तो जब जब इसका कंप्लीट कंबस्शन होगा, जब ये बर्न पूरी तरह से होगा, तब हम मिसाल ले लेंगे, तब इसका जो ये जो हीट निकली, हीट प्रोड्यूस वहाँ से हुई, वो 80,000 फॉर एग्ज़ाम्पल 80,000 मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ कि किस तरह से हम निकाल सकते हैं किसी फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू। यानी कि अगर हमारे पास 5 किलोग्राम हमारे पास कोई फ्यूल हो, तो हीट प्रोड्यूस वहाँ से हुई 80,000। तो अगर हमें इसका कैलोरीफिक वैल्यू निकालना होगा, तो हमें क्या करना है, तो हमें यहाँ पे इसका फॉर्मूला लगा दे के है कि कैलोरीफिक वैल्यू किस तरह से हम निकाल सकते हैं, यानी कि किलो जूल्स पर केजी। यानी कि जो हम मेजरमेंट ऑफ हीट किस तरह से हम करते हैं, किलो जूल्स में। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं 80,000 डिवाइडेड बाय 5 kg, यानी कि 80,000 किलो जूल्स डिवाइडेड बाय 5 kg, जो वहाँ से निकलेगा अप्रॉक्सीमेटली 5 और 80, यानी कि 16,000 इसका कैलोरीफिक वैल्यू होगा। यानी कि अगर हमने 5 kg कोई भी फ्यूल जलाया, उसका कंप्लीट कंबस्शन हुआ, तो वहाँ से जो हीट प्रोड्यूस हुई, तो हमने उसका मेजरमेंट किया, तो वहाँ से कितना निकला 80,000 किलो जूल्स। तो हमें अगर इसका कैलोरीफिक वैल्यू निकालना है, तो इसका कैलोरीफिक वैल्यू निकलता है 16,000। इस तरह से हम किसी फ्यूल का भी ये कैलोरीफिक वैल्यू निकाल सकते हैं, जिसका जितना कैलोरीफिक वैल्यू होगा उसकी इतनी फ्यूल एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। तो ये आज आपका ये टॉपिक था फ्यूल एफिशिएंसी। उम्मीद है कि आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया होगा। तो